मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ट्रेवर होता है, जो ब्रश कर रहा होता है। वह रोज की तरह अपने लैब में रिसर्च करने के लिए चला जाता है और ट्रेवर अपने लैब में रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम एलन होता है और फिर ट्रेवर एलन से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो एलन कहता है कि तुम्हारे भाई के गुजरने के बाद अब कोई भी इस लैब को फंड नहीं देता है, इसलिए यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारे लैब को बंद करवा रहे हैं। तो ट्रेवर गुस्सा होकर कहता है कि ये लैब रिसर्च के लिए बनाई गई थी, लेकिन एलन नहीं मानता और ट्रेवर गुस्सा होकर शाम को घर आ जाता है और परेशान होने लगता है। तभी वो टेलीफोन में मैसेजेस सुनता है कि उसके भाई की वाइफ और उसका भतीजा 6 बजे उसके घर आ रहे हैं और तभी ट्रेवर टाइम देखता है। सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे 6 बजने में और घर की हालत भी बिगड़ी हुई थी। तभी ट्रेवर जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगता है। उतने में उसकी भाभी की गाड़ी घर के बाहर आ जाती है और फिर ट्रेवर की भाभी, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, और वह दरवाजे पर आ जाती है और दोनों गले लगते हैं। एलिजाबेथ अपने बेटे को 10 दिनों के लिए ट्रेवर के घर पर रखने के लिए आती है और ट्रेवर को उसके भाई का कुछ सामान देती है। फिर हम पीछे ट्रेवर के भतीजे को देखते हैं जिसका नाम शॉन होता है, जो गाड़ी में गेम खेल रहा होता है। और फिर ट्रेवर अपने भतीजे से मिलने जाता है और ट्रेवर का भतीजा शॉन अपने अंकल से बदतमीजी से बात करता है और फिर दोनों घर में आ जाते हैं। ट्रेवर शॉन को उसके फादर मैक्स का कुछ सामान दिखाने लगता है जो एक पीएसपी होता है और शॉन हंस के कहता है कि ये पीएसपी नहीं, योयो है। तो ट्रेवर कहता है ये योयो नहीं, इसे पुराने जमाने में शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर ट्रेवर देखता है अपने भाई का फेवरेट बुक जिसका नाम जर्नी टू द सेंट्रल ऑफ द अर्थ होता है। ट्रेवर बुक को देख रहा था, तभी उसे ऐसा चीज दिखता है जिसे देखकर ट्रेवर हैरान हो जाता है। तभी ट्रेवर शॉन को लेकर अपने लैब में चला जाता है और देखता है कि जो उसके प्रोजेक्ट में जो नाम लिखा हुआ था वो उस बुक में भी लिखा था। और शॉन कंप्यूटर में देखकर कहता है कि ये 4 डॉट क्यों है। ट्रेवर कहता है कि वो 3 रेड डॉट मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। तो शॉन कहता है कि वो 4 डॉट है और फिर ट्रेवर देखता है तो ट्रेवर को समझ में आ जाता है कि 10 साल पहले उसका भाई तहकीकात करने आइसलैंड चला गया और फिर वो नहीं आया। मुझे लगता है कि मैक्स अभी भी आइसलैंड में है। तो ट्रेवर अपने भाई के तहकीकात को पूरा करने के लिए निकलने लगता है और अपने भतीजे शॉन को कहता है कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए तुम्हें कनाडा भेजने के लिए। तो शॉन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ट्रेवर देखता है कि इस किताब में आइसलैंड का जिक्र है तो मैक्स भी वहां गया होगा। तो शॉन जिद करने लगता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो ट्रेवर मान जाता है। फिर दोनों आइसलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर फ्लाइट में अपने भाई के नोटिस को डिकोड कर रहा होता है और शॉन देखकर बताता है कि इस किताब में सीकर बियोन अग्रसन लिखा है और शॉन अपने गेम मोबाइल में सर्च करता है और ट्रेवर देखता है कि इस किताब में जो नाम लिखा होता है वो एक साइंटिस्ट होता है और ट्रेवर कहता है कि मैक्स इनको जनता होगा। दोनों उस साइंटिस्ट के घर के लिए निकलते हैं और जैसे तैसे उनके घर पहुंच जाते हैं और फिर ट्रेवर गेट खटखटाता है और एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम हेना होता है और हेना पूछती है ट्रेवर से आप कौन हो। तो ट्रेवर बताता है कि मैं प्रोफेसर एंडरसन हूँ और ये शॉन है, हम अमेरिका से आए हैं। और ट्रेवर बोलता है कि मैं एक आदमी से मिलने आया हूँ जिनका नाम सीकर बियोन अग्रसन है। तो हेना बताती है कि वो अब नहीं रहे, वो 3 साल पहले गुजर गए थे और फिर हेना दोनों को अंदर बुला लेती है। फिर ट्रेवर किताब दिखाता है और कहता है कि ये किताब मेरे भाई मैक्स का है जो 10 सालों से गायब है और सीकर बियोन अग्रसन और मेरा भाई एक दूसरे से बात करते थे। तो हेना कहती है कि तुम्हारा भाई एक वार्नियन थे जिन्हें लगता है कि जोल्स वोन ने जो लिखा है वो सब सच है, जबकि वो साइंस फिक्शन राइटर थे। तब भी सबको लगता है कि ये सब सच है। और ट्रेवर कहता है कि मेरा भाई कोई वार्नियन नहीं था। तो फिर हेना अपने फादर की बुक दिखाती है, दोनों किताब एक ही तरह के साइन है। तो तुम्हारा भाई भी एक वार्नियन हुआ। तभी हेना पूछती है कि तुम लोग यहाँ आए क्यों हो। तो ट्रेवर बताता है मैं एक साइंटिस्ट हूँ और हमें लगता है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ हमारा सेंसर मशीन ने कुछ डिटेक्ट किया है और हम उसे चेक करने के लिए आए हैं। तो हेना कहती है कि नॉर्थ की तरफ रास्ते भी नहीं बने हुए हैं और मैं वहाँ लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैं 5000 कॉर्नर लूंगी पर हर घंटे के। तो ट्रेवर थोड़ा हिचकिचाता है, फिर मान जाता है और तीनों नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं सेंसर को ढूंढने के लिए। फिर हम तीनों को देखते हैं एक पहाड़ पर चढ़ते हुए हेना कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी चढ़ सकते हो, मुझे शाम तक घर पहुंचना है। तो ट्रेवर कहता है कि तुम थोड़ा धीरे चल सकती हो, मेरी सांस फूल रही है। और फिर थोड़ी देर बाद वो सेंसर को ढूंढ लेते हैं और ट्रेवर एक चाबी से उस सेंसर को खोलने लगता है और कहता है कि इसमें 10 साल की एक्टिविटी है जिससे हमें मदद मिल सकता है। ट्रेवर सेंसर को खींचने लगता है और तभी मौसम खराब होने लगता है। हेना कहती है कि हमें चलना होगा, मौसम खराब हो रहा है। तभी हेना और शॉन सेफ होने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और ट्रेवर सेंसर को निकलता है। उतने में उस पर बिजली गिरने लगती है। तो हेना कहती है कि ट्रेवर सेंसर बिजली को कनेक्ट कर रहा है, उसे फेंक दो। तो मैक्स कहता है कि मैं इसी के लिए आया हूँ और ज्यादा बिजली के कारण सेंसर को फेंकना पड़ता है। ट्रेवर गुफा में छलांग लगाता है, उतने में बिजली पहाड़ पर गिरती है। लगभग 3-4 टन पत्थरों के कारण गुफा बंद हो जाता है और सब गुफा से बाहर जाने का रास्ता देखने लगते हैं। फिर उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं। तो शॉन कहता है कि हमें कैसे पता होगा कि कौन सा रास्ता बाहर जाने का है। तो ट्रेवर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें राइट जाना चाहिए। तो वो तीनों सुरंग से धीरे धीरे जाने लगते हैं और ट्रेवर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ यही बाहर जाने
जाने का रास्ता है। इतने में हेना ट्रेवर को पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत लंबी खाई में गिरने वाला था। तो हेना उसे अपनी ओर खींचकर कहती है कि ये तुम्हारे लेब का छोटा कमरा नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ से दूर रहो। तो हेना कहती है ये अच्छी निशानी है, मतलब कि नीचे में एक खदान होगी जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और फिर हेना अपने बैग में से रस्सी निकलती है जिसकी मदद से सब नीचे उतर सकते हैं। और फिर पहले ट्रेवर डरते डरते नीचे उतरता है, फिर शॉन, फिर हेना और फिर सब धीरे धीरे नीचे उतर ही रहे थे। उतने में ही ट्रेवर का पैर फिसल जाता है और तीनों लटक जाते हैं। तो हेना कहती है कि ट्रेवर मुझे तुम्हारी रस्सी कटनी पड़ेगी। फिर हेना रस्सी काट देती है और ट्रेवर चिल्लाकर नीचे गिरता है। तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 1 फीट से गिरा था। तो वो कहता है कि तुम्हें पहले से पता था। तभी शॉन एक सुरंग देखता है, वह दोनों को बुलता है और कहता है कि ये क्या है। तो हेना कहती है ये एक खदान है जो 60 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 81 लोग मारे गए थे और फिर सब अंदर चले जाते हैं। तो हेना एक जनरेटर देखती है तो उसे चालू करने लगती है। तभी जनरेटर चालू हो जाता है और खदान की सारी लाइट चालू हो जाती है और सब खुश होने लगते हैं। तो शॉन कहता है कि अब तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो ट्रेवर हेना से पूछता है कि हेना यहाँ से कितने लोग बाहर निकले थे। तो हेना कहती है सिर्फ एक बाहर निकला था। और फिर शॉन जल्दी पटरी वाले गाड़ी पर चढ़ जाता है और पीछे से हेना गाड़ी चलाने वाला मशीन लेकर आ जाती है। हेना पीछे से मशीन चलाती है और गाड़ी चलने लगती है। तभी ट्रेवर शॉन से पूछता है बाहर का रास्ता दिख रहा है क्या। तो शॉन कहता है बाहर का नहीं पर ऊपर जाने का रास्ता दिखने लगता है और गाड़ी ऑटोमेटिक तेज हो जाता है और खतरनाक रास्ते से होते हुए जैसे कैसे करके वो लोग सेफ जगह पर आ जाते हैं। और फिर तभी शॉन को एक रास्ता दिखता है तो शॉन वहाँ चला जाता है। होना और ट्रेवर भी पीछे चले जाते हैं। फिर शॉन दोनों को दिखाता है कि यह रूबीज और डायमंड है और ट्रेवर सब तरफ देखकर कहता है यह तो सच में रूबीज और डायमंड है। तभी सबको एक आवाज आती है तो ट्रेवर कहता है हिलना मत। तभी हेना छूकर देखती और कहती है कि हिलना मत क्योंकि ये मास्कोवैड है। तो शॉन पूछता है मास्कोवैड क्या है। तो हेना कहती है मास्कोवैड एक पत्थर की सबसे पतली सतह होती है। तो शॉन कहता है कितना पतला। तो ट्रेवर कहता है इतनी पतली कि इस पर जरा सा भी वजन पड़ेगा तो ये टूट जाएगा। फिर शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता ही है। उतने में उसके बैग से एक डायमंड गिरता है और जमीन टूट जाती है और सब नीचे गिरने लगते हैं और सब लगातार गिरते रहते हैं। लगभग हजारों मीटर नीचे पानी में जाके गिरते जाते हैं और तीनों बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। फिर ट्रेवर और शॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ट्रेवर शॉन को कहता है कि हेना कहाँ है। तो शॉन कहता है कि लगता है वो अभी भी पानी के अंदर है। तभी ट्रेवर पानी में खुद जाता है और हेना को निकाल कर ले आता है। तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं हम बच गए। तो हेना ऊपर देखती है तो कहती है ये स्टार है क्या। तो ट्रेवर कहता है मुझे तो लगता है ये गुफा की छत लग रही है। तो सब उठकर देखते हैं। तो शॉन कहता है ये तो चमकने वाली चिड़िया है। तो ट्रेवर कहता है ये चिड़िया तो सालों पहले विलुप्त हो गई थी। तभी सब चिड़िया एक सुरंग में चले जाते हैं। तो पीछे पीछे तीनों भी चले जाते हैं और बाहर निकलने के बाद देखते हैं पृथ्वी के नीचे की दुनिया जो बहुत खूबसूरत होती है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ट्रेवर चिल्लाकर कहता है कि मैक्स बिल्कुल सही था। वो दोनों इस पर यकीन करते रहे जबकि सारी दुनिया ये मानने से इनकार थी। फिर सब नीचे आकर घूमने लगते हैं और जो जो इस दुनिया में होता है उसी का जिक्र किताब में भी होता है। तो हेना कहती है कि बुक में जो भी लिखा है वो सच में है। तभी उनको पेड़ के अंदर घर दिखता है। फिर शॉन और ट्रेवर अंदर चले जाते हैं और उस रूम में देखते हैं कि कुछ सामान रखा है, यानी कि यहाँ पर कोई इंसान रहा करता था। और दूसरी तरफ हेना को एक बॉटल दिखता है जिसमें मैक्स लिखा था। तो वो मान लेती है कि यहाँ पर मैक्स भी आया था। तो हेना ट्रेवर को बुलाती है और बताती है कि मैक्स का पता चल गया, लेकिन मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर ट्रेवर देखता है अपने भाई की कब्र जहाँ पर उसका भतीजा भी आ जाता है और शॉन रोते हुए कहता है कि थोड़ा वक्त मिल जाता आपको जानने का। और फिर शॉन अपने अंकल के गले लगकर रोने लगता है। फिर ट्रेवर शॉन को लेकर अपने रूम में आ जाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और किताब में पढ़ते हैं कि हमें बाहर निकलने के लिए समुद्र से जाना पड़ेगा जो ऊपर की ओर बहता है। फिर हमें एक वॉल्केनो के यहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी के प्रेशर से हम ऊपर उड़ेंगे जिसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। फिर ट्रेवर किताब में देखता है कि यह का तापमान 200 डिग्री तक पहुँच सकता है। तो शॉन मशीन में देखता है कि तापमान 95 हो गया था। तभी ट्रेवर कहता है हमें यहाँ से निकलने के लिए समुद्र को पार करना होगा। फिर तीनों मिलकर एक नाव बनाने लगते हैं जिससे समुद्र को पार कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि नाव बनकर तैयार हो गया है और सब उस पर चढ़कर निकल जाते हैं। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद तापमान गर्म होने के कारण मौसम खराब हो जाता है। तो शॉन पानी में देखता है कि उसे हलचल महसूस हो रही है। उतने में उसमें से पिराना मछली हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मछली आ जाते हैं। फिर ट्रेवर शॉन को लकड़ी देता है, फिर उससे मछली को मारने लगता है। उतने में समुद्र से डायनासोर निकलकर मछली को खाने लगते हैं और फिर ट्रेवर नाव
को तेज कर लेता है। उतने में हेना से पैराशूट का लस्सी छूट जाता है तो शॉन जाकर पकड़ लेता है। हवा इतनी तेज होती है कि पैराशूट शॉन को उड़ा कर ले जाती है और ट्रेवर उसे चाहकर भी नहीं बचा पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शॉन समुद्र के किनारे पड़ा होता है और वह उठकर पानी पीने जाता है, लेकिन पानी कड़वी होने के कारण नहीं पी पाता। फिर शॉन सब तरफ ट्रेवर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनता। फिर वहीं पर चमकने वाली चिड़िया आ जाती है और चिड़िया शॉन को गुफा में ले जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रेवर शॉन को ढूंढते हुए आवाज लगा रहा है। और फिर हेना कहती है उसका टेंशन मत लो, वो स्मार्ट लड़का है, वो हमें नदी के पास मिलेगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शॉन चिड़िया को कहता है कि बाहर जाने का रास्ता किधर है, तो चिड़िया उसे बाहर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में शॉन गिरता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तभी वो देखता है कि सब पत्थर अलग अलग होने लगता है और शॉन उसे पार करने लगता है, क्योंकि वो अगर इसे पार कर किया तो वो गुफा से बाहर निकल जाएगा। और वो कैसे न कैसे करके उसे पार कर लेता है और बाहर निकल जाता है। फिर अपने अंकल को आवाज लगाने लगता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर वो छुप जाता है। फिर ऊपर देखता है एक विशाल डायनासोर को, जिसे देखकर शॉन भागने लगता है और भागते भागते वो एक बड़ी सी खोपड़ी में घुस जाता है। फिर डायनासोर उसे तोड़ने लगता है। उतने में ट्रेवर वहाँ पर आ जाता है और ट्रेवर को पता चल जाता है कि शॉन इसी खोपड़ी के अंदर है। तो ट्रेवर खोपड़ी को तोड़ने लगता है और शॉन को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और दोनों बच जाते हैं। फिर दोनों गाइजर की गुफा में चले जाते हैं। शॉन पानी छूकर देखता है तो पानी बहुत गर्म होती है और कहता है पानी बहुत गर्म है, हम इसे पर कैसे करेंगे। उतने में हेना नाव लेकर आ जाती है और दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। सब जाने लगते हैं। तभी नाव बहुत तेज हो जाता है और उनकी नाव एक सुरंग में जाके फंस जाती है और तीनों नीचे देखते हैं तो उन्हें वोल्केनो दिखता है। तो शॉन कहता है कि यहाँ तो पानी होना चाहिए था ताकि उसके प्रेशर से हम ऊपर पहुँच सके। तभी ट्रेवर दीवार छूकर देखता है तो दीवार गीली होती है और ट्रेवर कहता है कि दीवार को कैसे भी तोड़ देंगे तो पानी के वजह से हम ऊपर जा सकते हैं। और दीवार को तोड़ने के लिए वो नीचे जाने लगता है और नीचे जाकर दीवार तोड़ देता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। फिर पानी और वोल्केनो के वजह से प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर आने लगते हैं। ऊपर आते आते उन्हें एक रोशनी दिखने लगती है जो आसमान होता है और वो तेजी से जमीन की ओर गिरने लगते हैं और वो स्लाइड होते होते एक घर से टकरा जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वह लोग इटली पहुंच गए हैं और सब खुश होने लगते हैं कि हम बच गए। उतने में उस घर का मालिक चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि तुमने मेरा खेत और घर बर्बाद कर दिया। तो शॉन उसका भरपाई करने के लिए अपने थैली में से एक डायमंड निकाल के उसे दे देता है। फिर वो आदमी खुश हो जाता है और ट्रेवर भी खुश होकर हेना को किस कर लेता है। फिर वह अपने शहर आ जाते हैं और ट्रेवर बहुत अमीर हो जाता है कि अपने लैब को बंद ही नहीं होने देता और ट्रेवर और हेना साथ रहने लगते हैं। और ट्रेवर अपने भतीजे को एक बुक देता है जो मैक्स का एक स्पेशल लिखा हुआ बुक होता है। फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाता है।